ओम शांति। ओम शांति बाबा। सभी बच्चे कैसे हो? एकदम बढ़िया बाबा। किस किस को याद आ रही थी? जी बाबा, हमको बहुत याद आ रही थी। किस किस को आ रही थी? सभी को आ रही थी। अच्छा बच्चों, सबका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? बढ़िया बाबा। अच्छा चल रहा है। सबको मैं ये लाइन लगा दिया है ना? ठीक है, ऐसा रूटीन ठीक है ना? एकदम। सोएंगे तो नहीं? फिर भी सो जाते हैं। बाबा कभी कभी तो सुस्ती आ जाती है। कभी कभी नहीं, हमेशा आती है। अपन भी देखता है, मालूम है। ठीक करो सभी अपने आप को। देखो पहले क्या करते थे, गुरुकुल होता था ना, तो गुरुकुल में बच्चों को 3 बजे उठाते थे। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे उठा करके सब स्नान पानी करा के, पूजा करा करके सबको कर्मणा में लगाते थे गुरुकुल में। तब बच्चों को एकदम सीधा कर देते थे, और जो बचपन में जो संस्कार पड़ जावे वो पूरा जिंदगी तक चलता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो ये संस्कार बड़ा अच्छा है बाबा, अभी भी कोई कोई गुरुकुल है जिसमें ये सिस्टम है। बिल्कुल है ना? और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं मालूम है? बड़े भी ऐसे करते हैं, बूढ़े भी ऐसे करते हैं। क्या करते हैं मालूम? रात को सोएंगे 1 बजे 2 बजे, फिर अगले दिन सुबह उठेंगे 1 बजे 2 बजे। ये सिस्टम तो एकदम ख़राब है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। मन को डिमांड देते हैं, बाबा क्या करें, तबीयत ठीक नहीं रहती, हम बीमार हैं, हम सुबह उठ नहीं सकते। बाबा ने क्या कहा? खटिया पे बैठे बैठे याद करो, कर सकते हैं ना? जब हम 11 बजे उठने में बीमार नहीं होते, और सुबह 4 बजे उठने में बीमार हो जाते हैं। क्यों? ये बीमारी नहीं है, ये क्या है? ये बड़ी बीमारी है, ये संस्कार है, ये पका हुआ संस्कार है। कौन सा? हाँ, पका हुआ संस्कार। और जब फिर ये बुरा हो जाता है ना, फिर अपने आप को सहलाता है, मैं बुरा हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, इसलिए मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, है ना? बच्चे भी ऐसे करते हैं। बच्चे बहाने क्या मारते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे को बुखार चढ़ गया है सोने के लिए। और मालूम क्या है, सफलता की सीढ़ी का यही एक समय होता है ना? अभी जब बच्चों को कहेंगे ना अमृत वेला करो, बच्चे क्या कहेंगे, बाबा सब कुछ कर लेंगे, बस इसकी छुट्टी दे दो है ना? ब्राह्मण बच्चे ऐसे बोलते हैं, बाबा दिन में चाहे कितनी भी सेवा कराओ, बस सुबह ये जो समय होता है ना, बस ये समय दे दो हमें सोने के लिए। बहुत प्यारी नींद आती है। बहुत अच्छी माया, बड़ी अच्छी लोरी देती है, बड़ी अच्छे से सुलाती है। तो बाबा क्या कहेगा मालूम है? क्या कहेगा? मानो एक व्यापारी आने वाला हो रात को 2 बजे, आप बिजनेसमैन हो, और आपको मालूम है रात को 2 बजे आपकी अच्छी कमाई होगा, मालूम पड़ गया अच्छी कमाई होगा, तो क्या आप पूरी रात सोएंगे? नहीं, पूरी रात नहीं सोएंगे। क्यों? क्योंकि कल कमाई बड़ी अच्छी होने वाली है, कल हमें भरपूर मात्रा में माल मिलेगा, है ना? तो पूरी रात नहीं सोएंगे, ऐसा ही ना? जी बाबा। और ये कमाई कौन सी है मालूम है? ये तो बाबा अविनाशी कमाई। ऐसी कमाई जो 21 जन्म तक भाग्य बन जावे, है ना? बच्चे कहते बाबा हमें पीछे नहीं रहना, हमें पीछे वाली लाइन में नहीं लगना, हमें आगे वाली लाइन में लगना है। तो आगे वाली लाइन अमृत वेले से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है।
अमृत वेले की लाइन ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है। जो इस लाइन में अलसल बिलापन करेगा तो क्या होगा? पीछे की लाइन में जाएगा। हाँ, भक्त है ना, बना हुआ सीढ़ी। जो सबसे पहले उठते हैं वो बच्चे हैं बाप के, वो अधिकारी है अविनाशी खजाने के, वो अधिकारी है उच्च पद के। उसके बाद जो उठते हैं 6 बजे, है ना, वो 50% में आ गए सीधा। इसमें आ गए 50% में। 8-9 बजे उठने वाले 30% में आए, है ना। और 10-11 बजे उठते हैं वो 0% में आए। क्या बन गया? 0%। अच्छा, फिर बच्चे अभी अपन जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के जवाब सुनना, फिर बच्चे क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? बाबा कोई बात नहीं, हम 30% में काम चला लेंगे। ऐसे सुन के बोलेंगे कोई बात नहीं बाबा, हम ना 30% में काम चला लेंगे, जाने दो। ऐसे ऐसे आज जवाब मिलेगा अपन को। बाबा को भी बड़ा प्यार से जवाब देते हैं बच्चे हैं। बाबा क्या कहेंगे? अरे आप बच्चों को तो बाप नंबर 1 में लेके आना चाहते हैं, 100% में लेके आना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चे बोलते हो हम 30% में काम चलाएंगे, 20% में काम चलाएंगे। तो क्या ये शोभेगा? हो किसके बच्चे और बोलते हम तो बस इतना ही ले लेंगे। जब बंटवारे का समय आता है तो क्या बोलेंगे? अच्छा उसको इतनी बड़ी गद्दी दे दी, मेरे को इधर बिठा दिया है। तब ऐसे बोलेंगे भाई इसने कमाई कितनी की है। जैसे अभी बोलते हैं अच्छा उनको तो बाबा के घर में रखा है, हमें नहीं रख रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे अपने संस्कार बनाओ, बाबा के लिए सब बच्चे बराबर है। आप वहाँ बैठ के पुरुषार्थ करो, करके तो देखो, देखो कितनी खुशी मिलती है ना। अच्छा, बच्चों को लगता है सूरज 11 बजे ही निकलता है, हम जब जागे तभी सवेरा। ऐसे बच्चे हैं क्या? जब जागे तब सवेरा, अर्थात निंद्रा से जब जागे तभी सवेरा। बाबा ने क्या बोला मालूम है? सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण इस धरती पे भोर में पड़ती है, जिसको सुबह 4 बजे कहा जाता है। कितने बजे? सुबह 4 बजे धरती पे पहली किरण पड़ती है। 4 बजने से कुछ सेकंड मिनट पहले है। अब ये सोचो, आप सूर्य को उठाते हो, सूर्य आपको उठाता है ना। अगर आप सूर्य को उठाओगे तो वो क्या लेके आएगा सबसे पहले आपके लिए? सवेरा, खजाना लेके आएगा। मेहनत करो, उसमें कोई मेहनत नहीं है। और जिसकी कमाई आप करोगे उसका फल किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा ना, है ना। कोई बच्चे तो, अब कहानी सुनो, कोई बच्चे तो बोलते हैं बाबा हम अमृत वेले उठते हैं। पता मालूम अमृत वेले उठ के क्या करते हैं? कई बच्चे टेलीफोन, सीधा टेलीफोन, हेलो ठीक हो, उठ गए, बात करना शुरू। 2 घंटा अमृत वेला टेलीफोन पे निकाल दिया। ये क्या याद है? किसको याद किया उठते ही? बोलते हैं बाबा हम अमृत वेले उठते हैं, जाग जाते हैं, बैठते 2 घड़ी नहीं, उठते ही टेलीफोन चालू हो जाएगा। तो ऐसा होगा? ऐसे बच्चों को पद नहीं मिलने वाला। क्या कहेंगे? ना तो आपने निंद्रा किया, ना ही अपने बाबा को याद किया, और बच्चे सोचते हमने अमृत वेला किया। बाहर में जो बच्चे बैठे हैं, तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे पुरुषार्थ में लापरवाही नहीं करो। पहली लाइन में आना है ना, जो ना भक्ति मार्ग में जो दर्शन करने के लिए जाते हैं,
वो कहते हैं बड़ी लंबी लाइन लगती है। वो कितने बजे उठते हैं? 2 बजे। 2 बजे से ही वो बच्चे लाइन में लग जाते हैं, कब द्वार खुलेगा और मैं सबसे पहले दर्शन करूँगा, है ना। तो 2 बजे उठ के लाइन में लगते हैं लंबी। मेहनत करके खड़े हैं ना, खड़े हैं तो सबसे पहले दर्शन भी किन को मिलते हैं? और जो सोचते हैं और 20 मिनट सो जाता हूँ, और 1 घंटा सो जाता हूँ, अभी तो इतने बजे मंदिर खुलेगा, है ना, आराम से जाऊँगा आराम से। तो बच्चे क्या कहेंगे? बाबा क्या कहेंगे बच्चों को? आराम से आना, फिर आप आराम से आना। तो पीछे वाली लाइन में तो क्या करना है? अमृत वेला आगे वाली लाइन में जाना है ना, क्योंकि ये लाइन बड़ी प्यारी है। ठीक है बच्चों ना। कई बच्चे उठते हैं, बैठते भी नहीं, सीधा अपने काम पे लग जाएंगे, फिर कहते हैं हम सुबह 4 बजे उठते हैं। ये योग नहीं है। सबसे पहले उठो, है ना, 2 घड़ी बाप को याद करो, आधा घंटा बाप को याद करो। याद करने के बाद फिर अपने कार्य पे लगो और कम बोलो, है ना, क्योंकि सुबह सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है। ठीक है ना? ओके। अच्छा, सभी बच्चों को बाप की याद प्यार देना। जो अमृत वेला करते हैं उनको भी, जो नहीं करते हैं उनको भी, जो करने की सोच रहे हैं उनको भी, है ना। सभी बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। और जो अभी तक नहीं मिले हैं और मिलन के लिए तड़प रहे हैं उनको भी बाप दादा का बड़ा अच्छा याद प्यार। और जो रो रहे बाबा आपने अभी तक हमें क्यों नहीं बुलाया, क्या हम पीछे तो नहीं हो जाए? बाबा कहेंगे आप अपनी सोच को बुलंद रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो। बाबा ने क्या कहा? लास्ट में आने वाला बच्चा भी अगर दौड़ी पहने तो फर्स्ट और फर्स्ट जा सकता है, फास्ट और फर्स्ट जा सकता है ना। जो अभी तक नहीं मिले, अगर किसी के मन में ऐसा संकल्प आता है अपने पुरुषार्थ के बल पर, ठीक है, ढीले नहीं पड़ना है। और जब तक सतयुग नहीं आ जाता तब तक चैन से नहीं रहना है। ओके। अच्छा, सेवाएं अच्छी चल रही है ना? बढ़िया चल रही है बहुत बढ़िया। एकदम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कुछ? आसाम के लिए भी पर्चे छपाए, अच्छा, आज लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया, लेके जाओ। ठीक है, ये सब जगह से देखो, चारों तरफ से बाप का संदेश जा रहा है और बहुत जल्दी से कवर हो रहा है। भक्ति मार्ग वाले भी शुरू हो गए हैं, आपके भाई भी शुरू हो गए, बहनी भी शुरू हो गई है ना। है तो अपने ही भाई बहन है ना। है। किसके है? अपने। तो परिवार किसका है ना। सब शुरू हो गए हैं। मतलब कार्य रफ्तार में है। किस में है? रफ्तार में। जब गाड़ी को चलाते हैं, जब सब गियर लग जाते हैं तो कितनी फास्ट से भागती है ना। तो अभी जल्दी से हो रहा है। ठीक है बच्चों, सब खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। घर की किस किस को याद आती है? लौकिक घर की नहीं आती? किसी को भी नहीं आती? क्यों नहीं आती? यही घर है ना अब इसलिए। अच्छा, ये घर यही है। अच्छा, और क्यों नहीं आती? हमारे माँ बाप सब कुछ तो यही है। अच्छा, माँ बाप इधर ही है। और क्यों नहीं आती? आती है घर की याद? नहीं आती? क्यों नहीं आती? अच्छा, सब इधर ही है। इतने प्यार से बोलो, सब इधर ही है। आपको आती है? वेरी गुड, बराबर। और किस किस को आती है? आती है?
आपको आती है? अच्छा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वाह वाह वाह। एक और वो होता है, कौन सा तक गली वाला, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, मिट जाएगी मेरी दुनिया तेरी गली में, है ना। तो किसकी गली में? आपकी गली में। है, ये देखो बोलता आपकी गली में बाप की गली में। कितना अच्छा है ना। वाह वाह वाह। अपन भी कहेंगे जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में। आगे क्या बोलेंगे? मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। हम नहीं मिटाने वाले दुनिया क्योंकि अपनी दुनिया भी कौन है? कौन है? बाबा ही है। इतना प्यारा बाबा, इतना मीठा बाबा है। आप बच्चे बड़े खुश होते हो ना, हंसते हो, तो जो बच्चे बाहर बैठे हैं ना उनको अंदर गुदगुदी होती है। क्या होता मालूम है? ये बड़े भाग्यशाली है, ये सारा दिन बाप के सामने बैठे रहते हैं, जब भी आते हैं इन्हीं से बाबा मिलता है। बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबा? सब बच्चे भाग्यशाली हैं, हर एक बच्चा भाग्यशाली है, हर एक आत्मा का पाठ है बाप के घर में आने का। इसलिए बाबा क्या कहेंगे? सबसे पहले तो किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करनी है। कई बच्चे तो यहाँ रहने वालों को भी क्या बोलेंगे, अच्छा इन्होंने कुछ लिया दिया होगा इसलिए पहले चले गए। बाबा क्या कहेंगे? लेने देने वाले तो इधर रहते ही नहीं लेने देने वाले कहाँ रहते हैं? लेने देने वाले बच्चे बाहर सेवा करते हैं, बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, बाप के घर में आते हैं, मिलते हैं, फिर सेवा पे जाते हैं, है ना। ये कोई दूसरा स्थान नहीं है, ये बाप का स्थान है। यहाँ गड़बड़ बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो बच्चे सोचते हैं इधर गड़बड़ होता है या लेन देन का कार्य चलता है, तो वो सबसे बड़े मूर्ख है ना। वो बच्चे क्या कहेंगे? अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, है ना, क्योंकि सोच ही ऐसी बन गई है। हर जगह जा जाके विचार ही ऐसे बन गए हैं, दुनिया में रह कर के विचार की धारा ही ऐसे बन गई है, क्योंकि लेन देन का सवाल ही नहीं। बाबा ने क्या कहा? ये लेन देन जो दिख रहा है ना, ये यहीं पे दिख रहा है, इधर ही इसी दुनिया में है, इसी दुनिया में दिख रहा है ना। सतयुग में होगा ऐसा? है होगा? नहीं होगा। ना द्वापर में, ना त्रेता में, ना सतयुग में। अभी तो ये बड़ा है ज़्यादा, कोई कीमत नहीं है। बाबा ने क्या कहा? अंतिम समय आएगा और जैसे कागज के नोट ऐसे तैर के जाएंगे, है ना, बारी बारी बिल्डिंग माचिस की डिब्बी बन जाएगी, ऐसे हो जाएगा। और समय जल्दी आने वाला है ना। रफ्तार जितनी होगी, अब तो बाबा ने क्या कहा? लास्ट में 1 सेकंड का ही ज्ञान रह जाएगा, है ना। क्या? ओम, सेकंड का ज्ञान, बस पूरा, और कुछ नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बच्चे विस्तार में जाना नहीं, अब सबको ओम ओम कराना है। ठीक है, अभी तो बाबा भी सबको क्या कह रहे हैं? बाबा का पाठ भी धीरे धीरे हाँ अपने बच्चों से मिलेंगे, सब बच्चों को दृष्टि देंगे, पाठ खुलेगा। लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति अभी किससे होगा? सभी बच्चों को ओ ओम कराओ, बस ओ वो ओ मैं, है ना। कौन? वो मैं, बस ये 2 चीज़ें। ठीक है, आजकल ओम कराने वालों ने भी अपना अपना बिजनेस खोला है, अलग अलग तरीके से कराते हैं। बोलते हम ब्रह्मांड तक पहुंच गए, लेकिन आप सिर्फ ब्रह्मांड तक पहुँचे हो और हम ब्रह्मांड के रचयिता।
हम डायरेक्ट परम धाम। ब्रह्मांड वो किसको समझते हैं? तारों के पार गए ब्रह्मांड ना, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। लेकिन सच्चा सच्चा ब्रह्मांड कौन है? कहाँ पे? परम धाम, जिससे ऊपर कोई दुनिया ही नहीं है। हम बच्चे वहाँ बैठकर सीधा डायरेक्ट वहाँ टच करके आते हैं। ओम 1 सेकंड में पूरा कवर हो जाता है ना। तो शक्तिशाली कौन है? जो 1 सेकंड में वो साइंस ने तो कितना कितना वो किया होगा, मेहनत किया होगा खोजने के लिए, है ना। कितना मेहनत किया होगा खोजने के लिए। लेकिन बच्चों ने इतना सहज, साइंस ने कितना धन लगाया होगा खोजने के लिए, और बच्चों ने कितना सहज। तो अच्छा हुआ ना। इसलिए जो बच्चे बाप के करीब है, नज़दीक है, उनके लिए सारा ज्ञान 1 सेकंड में सहज हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो हम सभी ओम नमः शिवाय बोलेंगे ना? बल बोलो ओम नमो शिवाय। क्या ओम नमो शिवाय मतलब? मैं आत्मा अपने परम पिता शिव परमात्मा को नमन करता हूँ। जैसे छोटा बच्चा स्कूल से निकलता है, आता है, क्या बोलता है? नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, है ना। ऐसे क्या करना है? मैं आत्मा अपने परम धाम वाले परमात्मा को, अपने पिता को क्या करती हूँ? नमस्ते करती हूँ। कितना बढ़िया है। अच्छी सेवा हो रही है ना। अच्छा, जो भी बच्चे बाहर बैठे हैं, बाहर वाले सब बच्चों को बोलो, है ना। अभी सेवा बस एक चीज़ की, बच्चे फोटो में देखते हैं वहाँ क्या सेवा चल रही है, वो बोलते हम भी आएंगे सेवा पे, हम भी आएंगे। इधर आके क्या करते हैं? आधा घंटा 1 घंटा धूप में खड़े हुए, नहीं होगा, बस इतना ही करना था। क्या कहेगा बाबा? ऐसा थोड़ी होता है। सेवा माना क्या? इसलिए जो अपने हिसाब की सेवा हो वो सेवा जरूर करे। कैसे लग रहे हैं अपन? बहुत बढ़िया बाबा। मस्त ठीक लग रहे हैं? बाबा जब साकार में थे तब तो चश्मा नहीं लगाया था। हैं? साकार में थे तब तो चश्मा नहीं लगाया नहीं लगाया। अरे अपनी आँख इतनी मजबूत थी, अभी चश्मा अंतिम समय तक भी दिखता था। लास्ट में भी सुई में धागा डाल देता था पर। लास्ट में भी। हाँ, और सुनता भी बड़ा अच्छे से था। दांत भी मजबूत। आजकल तो छोटे बच्चों को ये लग जाता है ना, चश्मा लग जाता है बाबा। ऐनक लग जाता है, है ना। क्या लग जाता है? ऐनक लग जाता है। इसको क्या बोलते थे मालूम है? ऐनक। आज तो छोटे बच्चों को भी ऐनक लग जाता है। पहले तो गांधी जी को ऐनक लगा था, जी बाबा। है किनको हो, गांधी क्योंकि बारीक काम करते थे ना, बारीक काम करते थे ज़्यादा, चरखा चला देते है ना। हाँ, तो ये देखो सब अपन को सब कुछ दिख रहा है। नहीं, इधर से भी दिख रहा है। ये अपन का ना, बिल्कुल। ले जावे। हाँ जी ठीक है, लेके जाते हैं अपन। महिला का इसलिए बोल रहा है। अच्छा बच्चों, सब ठीक हो? जी बाबा। अभी अपन चलते हैं। बाबा ओम, ठीक हो बाबा? चलो अपन जाता है। ओके, चलो ओम को तो सब और अपन चलता है।